हेलो एवरीवन, आपका फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं। और इस वाली रीडिंग प्रैक्टिस में आपको बहुत सी नॉलेज मिलेगी और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो अगर आपने हमारे इस चैनल को यानी इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप आगे चल के भूल जाते हैं तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। तो लाइक कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल मत जाइएगा, ताकि आपको सारे इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑल पे सेट कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये रहा आपके सामने हमारा आर्टिकल है, तो इसी की मदद से आज हम रीडिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्लोबल, तो ग्लोबल हमारा पहला वर्ड है, तो इसे हम थोड़ा ढंग से पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे जो जी है इसे हम क्या पढ़ रहे हैं, ग। इसे हम ग पढ़ते हैं। और जो एल है इसे हम पढ़ते हैं ल। और यहाँ पे जो ओ है इसे क्या पढ़ते हैं हम, ओ की मात्रा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ओ के अगल बगल क्या है, यहाँ पर भी एक कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर भी एक कॉन्सोनेंट है। तो इसलिए जब भी ओ के अगल बगल कॉन्सोनेंट हो तो उस सिचुएशन में जो ओ होता है उसे हम पढ़ते हैं ओ की मात्रा। जैसे कि लॉस, लॉस में आपने देखा होगा लॉस्ट, इसमें भी आपने देखा होगा। तो ये सब कुछ वर्ड हैं जिसमें जो ओ है उसे हम ओ पढ़ते हैं। तो ग लो इतना बन गया। फिर जो बी है इसे हम क्या पढ़ते हैं, ब। इसे पढ़ते हैं ब। और जो ए है इसे हम पढ़ रहे हैं अ, इसे अ पढ़ रहे हैं। तो क्यों पढ़ रहे हैं अ, इसका भी कोई रीज़न होगा, तो इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं क्योंकि जो ए है इसके बगल में एल, जब भी ए होता है और उसके बगल में एल होता है तो ज़्यादातर ज़्यादातर जो ए है इसकी साउंड आती है अ की ज़्यादातर। तो इसका जो रूल है वो मैंने आपको स्क्रीन के सामने दिखा रखा है कि क्या रूल है इसका, इसे आप याद कर लीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जो ए है इसे हम पढ़ रहे हैं अ, और जो एल है इसे हम पढ़ रहे हैं ल। तो बन गया ल। तो ग्लोबल, ग्लोबल, तो देखिए कितना आसानी से हमने बना लिया ग्लोबल वार्मिंग। तो वार्मिंग को भी हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे जो डब्लू है इसे हम क्या पढ़ रहे हैं, व। जब भी वी हो और डब्लू हो दोनों को वही पढ़ा जाता है हिंदी में, तो ये भी आपको याद कर लेना है। तो व। और जो ए है इसे हम पढ़ रहे हैं आ की मात्रा। तो आ की मात्रा यहाँ पे मैंने लगा दिया व पे, तो बन गया वाह। और क्यों पढ़ रहे हैं ए को हम आ की मात्रा क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ए के बाद है आर। जब भी ए हो फिर उसके जस्ट बाद आर हो, ए हो फिर उसके जस्ट बाद आर हो, तो इस सिचुएशन में ज़्यादातर जो ए होता है इसे हम आ पढ़ते हैं, आ की मात्रा। तो इसका भी जो रूल है वो आपको स्क्रीन के सामने दिख ही रहा होगा, इसे आप याद कर लीजिए। तो वाह। और जो यहाँ पे आर है इसे हम पढ़ रहे हैं र, वार। वार हो गया वार। एम है, एम को पढ़ते हैं म। और जो आई एन जी जहाँ पर भी आपको दिख जाए इसे हम पढ़ते इंग। तो इंग मैंने यहाँ पे सीधा सीधा लिख दिया। तो क्या बना, वा वार मिंग, वार्मिंग। जो ई की मात्रा है वो बन गई म में, तो बन गई मी। और जो इंग तो है ही वार्मिंग, वार्मिंग। तो देखिए कितना आसान है, आप भी बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो इज़, तो इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है कि जो आई है इसे हम ई क्यों पढ़ रहे हैं, इसे हम आई भी पढ़ सकते हैं। तो हम इसमें हम जो आई है इसे हम ई क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसका रीज़न ये है कि जब भी आपको किसी भी वर्ड में जो आई है वो शुरुआती में दिख जाए, किसी भी वर्ड है उसमें जो आई है ये शुरुआती में दिख जाए, तो इस सिचुएशन में जो आई होता है इसे आप ई पढ़ोगे। जैसे इंडिया हो गया, इसमें क्या है कि जो हमारा आई है ये शुरुआती में दिख जाता है, तो इसीलिए हम इसमें जो आई है इसे हम ई पढ़ रहे हैं। तो ये आपको देख लेना है। इज़, तो इसलिए इसमें हम इज़ पढ़ रहे हैं। बिगेस्ट, तो बिगेस्ट को भी हम पढ़ लेते हैं थोड़ा डिटेल में। तो यहाँ पे जो ब है इसे हम ब पढ़ रहे हैं, बी को ब। और जो आई है इसे हम ई पढ़ रहे हैं, ई बी। और यहाँ पे जो जी है इसे हम पढ़ रहे हैं ग। तो बन गया बिग, बिग बन गया। तो कुछ लोग ये पूछ सकते हैं कि यहाँ पे जो आई है फिर उसके बाद एक कॉन्स्टेंट छोड़ के यहाँ पे ई दिख रहा है, ई दिख रहा है इसमें, तो दिख रहा है। तो आप पूछेंगे कि यहाँ पे आई हो जाना चाहिए, जैसे बाई, बाई हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम इसे बिग क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये बिग है और इससे बड़ा दिखाने के लिए बिगेस्ट जोड़ दिया गया है। ये ऐसे तो बिग है लेकिन इसे बिग एस्ट एस्ट जोड़ दिया गया है, तो इसीलिए इसमें हम इसे बिग ही पढ़ेंगे, बिग। और फिर यहाँ पे एस्ट, ई एस टी। जो ए है ई, इसे हम पढ़ रहे हैं ए की मात्रा ए। और जो एस है इसे हम पढ़ रहे हैं स, एस एस हो गया।
जो टी है इसे हम पढ़ रहे हैं ट, तो एस्ट, एस्ट हो गया बिग, फिर एस्ट, बिग एस्ट। देखिए कितना आसानी से हमने पढ़ लिया। उसके बाद है प्रॉब्लम, तो इसे भी हम पढ़ लेते हैं। तो पी है इसे हम पढ़ रहे हैं प, पी को पढ़ते हैं प, और जो आर और ओ है इसे हम पढ़ रहे हैं रो, रो पढ़ रहे हैं। आर को र, और जो ओ है इसे ओ की मात्रा, तो रो हो गया। तो प रो प्रो, इतना हो गया। अगर यहाँ पे पी नहीं होता बी होता तो क्या बनता ब्रो, यहाँ पे ब हो जाता ब्रो। अगर यहाँ पे सी होता तो यहाँ पे स लग जाता स्रो। अगर यहाँ पे टी होता तो टी लग जाता यहाँ पे और हो जाता प्रो। तो ऐसे आप भी कर सकते हैं। जैसे ये ब्रो है प्रो, तो इसे हम प्रो लिख देते हैं प और रो प्रो, और बी को ब, बी को ब पड़ जाता है, एल को ल पड़ जाता है। और यहाँ पे जो यहाँ पे ई है इसे हम पढ़ रहे हैं अ, और जो एम है इसे हम पढ़ रहे हैं म। तो यहाँ पे जो ई है इसे हम अ क्यों पढ़ रहे हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम की बात है आपके लिए। जो ई है इसे हम ई क्यों पढ़ रहे हैं, यानी अ क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों? तो ये सिचुएशन बहुत कम आती है, लेकिन ज़्यादातर बहुत कम ही होता है कि जो एम और ई किसी भी वर्ड के लास्ट में आ जाए तो बहुत कम होता है कि जो ई होता है वो अ की साउंड निकालता है। लेकिन निकालता है, कभी कभी होता है, लेकिन इसमें हो रहा है। तो इसी तरह क्या बन गया प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड, एंड इफ वी डिड नॉट टेक, टेक को भी हम पढ़ ही लेते हैं थोड़ा डिटेल में। जो टी है इसे हम पढ़ रहे हैं ट, और जो ए है इसे हम पढ़ रहे हैं ए की मात्रा, तो बन गया टे, टे बन गया। और जो के है इसे हम पढ़ रहे हैं क, तो बन गया टेक, टेक बन गया। और लास्ट में ई है इसे नहीं पढ़ा जाता है। किसी भी वर्ड के लास्ट में ई आप देख लें तो उसे आप नहीं पढ़ोगे। तो देखिए जब भी जो ए है सिर्फ अकेला हो, अकेला, तो इस सिचुएशन में जो ए होता है इसे आप अ पढ़ोगे अ। जैसे यहाँ पे आप पढ़ रहे हो, देखिए ए जो है अकेला है, इसके आसपास कुछ नहीं है, तो अ पढ़ोगे। स्टैंड अगेंस्ट, तो अगेंस्ट को हम पढ़ लेते हैं थोड़ा डिटेल में क्योंकि ये थोड़ा बड़ा शब्द लग रहा है। तो यहाँ पे जो शुरुआत में ए है इसे हम पढ़ रहे हैं अ, तो इसे हम अ पढ़ रहे हैं, पर अ क्यों पढ़ रहे हैं, तो देखिए जब भी जो ए है शुरुआत में आ जाए, शुरुआत में आ जाए, जब भी हमारा ए शुरुआत में आ जाए तब ज़्यादातर इसे अ पढ़ा जाता है, या तो ए पढ़ा जाएगा या तो अ। तो ये दो प्रकार से पढ़ा जाता है। तो इसमें इस सिचुएशन में इसे हम ए पढ़ रहे हैं यानी अ पढ़ रहे हैं, तो इसे हम अ पढ़ रहे हैं तो अ। और जो जी है इसे हम पढ़ रहे हैं ग, जी को ग पढ़ा जाता है ग। और जो ए और आई जहाँ पर भी आपको दिखे इसे आप ए पढ़ोगे ए, तो बन गया ए की मात्रा जुड़ गई ग में, तो बन गए गे अ गे। और जो एन है इसे पढ़ेंगे न, और जो एस है इसे पढ़ेंगे स, और टी को ट, तो बन गया अ गे न स ट, अगेंस्ट। जोड़ के आप पढ़ोगे तो हो जाएगा अगेंस्ट इट वी ऑल विल रिग्रेट एंड स्टिल। देखिए स्टिल को भी हम पढ़ ही लेते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है स्टिल में। तो एस को हम पढ़ रहे हैं स, जो टी है इसे पढ़ रहे हैं ट, स ट, इतना हो गया। और जो आई है इसे हम पढ़ रहे हैं ई की मात्रा, ई की मात्रा पढ़ रहे हैं। जब भी जो आई है वो दो कॉन्सोनेंट के बीच में हो, यहाँ पे आई है फिर यहाँ पर भी कॉन्सोनेंट, यहाँ पर भी कॉन्सोनेंट, तो इस सिचुएशन में जो हमारा आई है इसे हम पढ़ते हैं ई। तो स टी, और जो एल है इसका ल, स्टिल, स्टिल हो गया। देखिए यहाँ पे दो एल है लेकिन फिर भी हमने एक ही एल की आवाज़ निकाली, क्यों? क्योंकि जब भी आपको डबल डबल शब्द दिख जाए जैसे डबल एल, तो एक एल की आवाज़ आएगी, जैसे इस एल की आवाज़ आएगी और ये वाला एल साइलेंट रहेगा। तो ऐसा होता है ज़्यादातर, तो ये भी आपको याद कर लेना है। वी विल हैव टू फिक्स इट बिकॉज, तो बिकॉज देखिए कितना बड़ा शब्द है, तो इसे हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे बी है तो बी को पढ़ रहे हैं ब, बी को पढ़ रहे हैं ब। और जो ई है इसे हम पढ़ रहे हैं ई की मात्रा, तो बन गया बी। और यहाँ पे जो सी है इसे हम पढ़ रहे हैं क, सी को क भी पढ़ा जाता है। और जब भी आपको ए और यू एक साथ दिख जाए, ए और यू एक साथ दिख जाए, तो इसे आप पढ़ोगे ओ की मात्रा। तो यहाँ पे ओ की मात्रा मैंने जोड़ दिया, तो बी को हो गया बी को, और ज बिकॉज, बिकॉज हो गया। यहाँ पे एस और ई इसे हमने ज पढ़ लिया। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं। ऑफ ह्यूमैनिटी एंड फॉर आवर फ्यूचर, तो फ्यूचर को भी हम पढ़ लेते हैं।
थोड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे जो एफ है इसे हम पढ़ रहे हैं फ, और जो यू है इसे हम पढ़ रहे हैं यू, फ यू, फ यू। लेकिन यहाँ पे हमने यू को यू क्यों पढ़ा, तो इसके बारे में भी एक रीज़न है कि जब भी आपको जो यू है इसके बाद दिख जाए कॉन्सोनेंट, यू है उसके बाद दिख जाए आपको कॉन्सोनेंट, जैसे टी हो गया आपका कॉन्सोनेंट, फिर उसके बाद जस्ट बाद हो जाए आपका एक और वोवल। वोवल मतलब क्या, ए ओ ई वोवल आपको पता ही होगा। तो जब भी यू हो फिर उसके बाद एक कॉन्सोनेंट हो फिर उसके जस्ट बाद एक वोवल हो, तो इस सिचुएशन में जो यू है इसे आप पढ़ोगे यू। तो ऐसे यहाँ पर हो रहा है। तो फ यू और यहाँ पे चर, देखिए टी यू आर ई, जहाँ पर भी आपको दिख जाए टी यू आर ई इसे आप पढ़ोगे चर। जैसे नेचर फ्यूचर में होता ही है, तो नेचर में बिल्कुल चर होता है, तो चर को हम जोड़ देते हैं। तो चर को फ यू में चर जोड़ देते तो क्या बना, फ यू फिर चर, फ्यूचर। तो देखिए कितना आसानी से हमने पढ़ लिया, फ यू चर, फ्यूचर। फ्यूचर जनरेशंस वी शुड, तो देखिए शुड है तो इसे भी हम पढ़ लेते हैं शुड को थोड़ा डिटेल में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो एस और एच इसे हम पढ़ते हैं श, इसे पढ़ते हैं हम श। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इतने पूरे का उड पढ़ा जाता है, उड पढ़ा जाता है। अब यहाँ पे आप एस एच को हटा दो, सी लगा दो तो बन गया कुड। यहाँ पे आप सी एच को भी हटा दो तो इसे लगा दो यहाँ पे आप डब्लू तो बन गया वुड। और यहाँ पे आप बहुत कुछ लगा सकते हो, जैसे यहाँ पे सी लगा दो तो बन गया कुड, एस एच लगा दो तो बन गया शुड। तो यही इतने वाले भाग को आप उड पढ़ते हो, उड। तो इसे आप याद कर लेना उड। और फिर इसके साथ लगा दो आप एस एच को श पढ़ा जाता है, तो श और फिर उड बन गया शुड। तो ऐसे आपका बन गया। तो ऐसे आप इसे पढ़ सकते हो, प्रोवाइड देम अ गुड एंड ब्राइट स्काई। तो ब्राइट को हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे जो बी है इसे हम पढ़ते हैं बी को ब पढ़ा जाता है, आर को र पढ़ा जाता है, और ये पूरा आपका आइट। देखिए IGHT, ये जहाँ पर भी आपको दिख जैसे आप आइट पढ़ोगे, आइट जैसे नाइट में होता है, राइट में होता है, माइट में होता है, इन सभी शब्दों में ये होता है। तो ये आप याद कर लीजिए कि जब भी आपको IGHT दिख जाए तो इसे आप आइट पढ़ोगे। तो देखिए बी का ब और आर का र ये हमारा था, फिर उसके बाद आइट, तो आइट हमने जोड़ दिया आ ई ट, आइट। तो ब राई ट, ब्राइट। ये जो आ है ये आ की मतलब लगे र पे, तो रा ई ट, ब्राइट। तो ऐसा आप भी पढ़ सकते हैं बिल्कुल आसानी से। स्काई, तो स्काई भी हम पढ़ लेते हैं, ये भी इंटरेस्टिंग सा एक कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे जो एस इसे हम पढ़ रहे हैं स, के को पढ़ते हैं क, स क। और फिर जो वाई है इसे हम पढ़ रहे हैं आई, वाई को हम आई भी पढ़ते हैं जब भी जो वाई है फिर वर्ड के लास्ट में आ जाए, वर्ड के लास्ट में आ जाए वाई। तो इस सिचुएशन में जो वाई है इसे हम पढ़ते हैं या तो ई पढ़ लेंगे या तो आई। तो इस सिचुएशन में जो स्काई है इसमें हम इसे आई पढ़ रहे हैं। तो ज़्यादातर जो छोटे छोटे शब्द होते हैं उसमें जो वाई होता है लास्ट में आता है वर्ड के, तो इस सिचुएशन में हम इसे आई ही पढ़ते हैं, जैसे ट्राई में हो गया ट्राई। तो ये सब कुछ वर्ड हैं। स क इतना हमने बना लिया था, और फिर आई, वाई का बन गया आई। तो क में आ की मात्रा जोड़ दो तो का, स का ई, स्काई। तो देखिए कितना आसानी से आपने बना लिया। एज वी सी इट एज ब्यूटिफुल एज वी वॉचिंग राइट नाउ वी आर लकी। तो लकी को भी हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ लकी में क्या है कि जो एल है इसे हम पढ़ रहे हैं ल, एल को ल पढ़ जाता है, और जो यू है इसे हम पढ़ रहे हैं अ। तो देखिए जब भी जो यू है ये दो कॉन्सोनेंट के बीच में हो, यू है उसके बाद कॉन्सोनेंट है फिर उसके बाद भी कॉन्सोनेंट है उसके बाद कुछ और नहीं है, जैसे वोवल हो गया। मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा, जैसे बस हो गया तो बस की स्पेलिंग भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो बस में क्या है, जो हमारे यू है इसके आसपास क्या है, ये भी कॉन्सोनेंट है, बी ए कॉन्सोनेंट है, एस भी एक कॉन्सोनेंट है। तो इस सिचुएशन में हम इसे अ पढ़ रहे हैं। तो यही मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, इसीलिए यहाँ पे लकी में जो यू है इसे हम पढ़ रहे हैं अ। तो ल, और यहाँ पे जो सी है और सी और के, तो सी और के दोनों को मिला के क की साउंड आ रही है, दोनों को मिला के क की साउंड आ रही है। तो ल
और क, ल, क, लक हो गया लक। और जो वाई है इसे हम पढ़ रहे हैं ई की मात्रा। तो मैंने आपको अभी अभी बताया था लकी, तो लकी इतना तो हमारा बन गया, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो वाई होता है ये जब भी इस वर्ड के लास्ट में आ जाए, वर्ड है फिर उसके लास्ट में आ जाए, तो इसे हम या तो आई पढ़ेंगे, या तो आई पढ़ेंगे, या तो ई। तो छोटे छोटे शब्दों में ज़्यादातर इसे आई पढ़ा जाता है, लेकिन बड़े बड़े शब्दों में ज़्यादातर इसे ई पढ़ा जाता है। तो इस सिचुएशन में लकी में हम जो वाई है इसे हम पढ़ रहे हैं ई की मात्रा। तो इसीलिए लक, लक के बाद लग गया हमारा ई की मात्रा वाई का, तो बन गया लकी, लकी। तो ऐसे आप पढ़ सकते हैं, लकी दैट वी हैव अर्थ। तो आई होप एवरीवन आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, आपको इस वीडियो से बहुत सारी नई नई चीज़ सीखने को मिली होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो हमारे इस वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।